हेलो गाइस, दिस इज प्रीति। और आज मैं कोई टॉपिक नहीं लेके आई हूँ आपके लिए कि आपको ये पढ़ाना है वो पढ़ाना है। जस्ट आज मैं आपके साथ अपना एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ, या फिर आप कह सकते हो कि मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। सो गाइस, ये एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आजकल फ्रॉड काफ़ी होते जा रहे हैं, या फिर आपको पता है कि जॉब से रिलेटेड फ्रॉड या इंटरव्यू से रिलेटेड फ्रॉड या फिर बैंकिंग से रिलेटेड फ्रॉड तो बहुत ही आम बात हो गई है। लेकिन जब आप इसमें फंसते हो तो शायद से हमें उस टाइम पे ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, या फिर हम उस टाइम पे ये सारे डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रखना है उस टाइम पे, जैसे कि अभी बैंक से रिलेटेड फ्रॉड्स में तो मोस्टली आपके पास ओटीपी आता है, वो ओटीपी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना। इस तरीके की डिटेल्स होती है जो आपको पर्सनल डिटेल्स जो आपको शेयर नहीं करनी है। लेकिन मैं आपको अपने इंटरव्यू का एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, जिसमें कि मुझे कॉल आती है और मुझे बताया जाता है कि आपका किसी रेप्यूटेड कंपनी में आपका इंटरव्यू है, और इंटरव्यू का शेड्यूल आपको दिया जाता है। उसके बाद मुझे प्लेस बता दिया गया था कि मुझे उस प्लेस पे जाना है और वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। मैंने भी सोचा कोई अपॉर्चुनिटी है तो क्यों ना जाके एक बार ट्राई किया जाए। तो जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर हमें उसमें पहले से कॉल में भी मुझे बताया गया था कि आपका जो सिलेक्शन और रिजेक्शन होगा वो उसी टाइम पे हो जाएगा। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, चलते हैं एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है। तो जब हम वहाँ पर जाते हैं, प्लेस पे जाते हैं, मेरा इंटरव्यू का जो प्लेस था वो था पीतमपुरा केजीएल टावर पे था। और जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो काफ़ी लोग वहाँ पर आए हुए थे, पूरा इंटरव्यू वाला माहौल था, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ के लिए लोग आए हुए थे। मैंने एक दो से बात भी करी थी, लेकिन वहाँ के जो लोग थे, वहाँ का जो स्टाफ था, वो बात करने के लिए बिल्कुल मना कर रहा था। क्योंकि मुझे तो उस टाइम पे ऐसा पता नहीं चला कि मना करे, लेकिन बाद में मैंने जब लोगों से पूछा कि हाँ, लेकिन वो बता रहे थे कि ये एक दूसरे से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जब हम बैठे रहे तो कुछ टाइम बाद एक के बाद एक इंटरव्यू चलते रहे। जब मेरा नंबर आया तो मैं जब इंटरव्यू के लिए गई वहाँ पे, तो कोई मैम थी, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। फर्स्ट राउंड इंटरव्यू था। इंटरव्यू में सब कुछ क्लियर हुआ। उसके बाद वो हमसे बात करती हैं कि ठीक है, ये आपका फर्स्ट राउंड था, इसके बाद आपका एक सेकेंड राउंड होगा जो कि टेलीफोनिक होगा, और उससे पहले आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी है। मैंने कहा ठीक है, फॉर्मेलिटीज़। लेकिन उन्होंने फिर बोला कि आपको कुछ अमाउंट है जो कि आपको पे करना पड़ेगा। तो मेरे पास कुछ अमाउंट था जो कि वो पे करना था। उन्होंने कहा कि अगर आपका सिलेक्शन होता है या फिर रिजेक्शन होता है वो सेम टाइम पे, यानी कि अभी पता चल जाएगा और ये सारा अमाउंट जो है वो रिफंड हो जाएगा। तो फिर मुझे भी लगा कि शायद से कि अगर सिलेक्शन होगा या रिजेक्शन होगा, जो कुछ भी होगा अभी तो अमाउंट मिल ही जाएगा, तो इतना थोड़ा बहुत रिस्क ले लेते हैं। तो ठीक है, मैंने अमाउंट भी पे कर दिया। जितने भी साइंस थे, कॉल, वो सारे लेटर वगैरह थे उनके कुछ, वो मैंने साइन करे। उसके बाद एक इंटरव्यू होता है मेरा, टेलीफोनिक राउंड में इंटरव्यू होता है। वो सारा पूछते हैं ये वो, सो रिलेटेड आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्लियर होता है। ठीक है। उसके बाद मैम बोलती है कि आपका तो सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, आप बस, लेकिन अभी टेलीफोनिक राउंड था तो इतना ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं हो पाया। वो आपका एक 10 डेज का एक ट्रेनिंग पीरियड में आपको रखना चाहते हैं। ठीक है। आपका माइंड, मेरा माइंड तो एकदम पजल हो चुका था उस टाइम पे कि ट्रेनिंग पीरियड है, मुझे अभी बताया नहीं गया कि सिलेक्शन रिजेक्शन है, लेकिन वो श्योरिटी दे रहे हैं कि सिलेक्शन है। ठीक है। उसके बाद वो मेरे पे एक पेपर दे देते हैं। उस पेपर में सारी चीज़ें डिटेल्स में लिखी जाती है कि अगर आपका रिजेक्शन होता है तो आपको इतना अमाउंट उसी टाइम पे कर दिया जाता है, और अगर आपका रिजेक्शन मतलब सिलेक्शन होता है तो ये जो सारा अमाउंट है वो आपकी फर्स्ट सैलरी के साथ एडअप होके आ जाएगा। मतलब पूरी तरीके से वो ये गारंटी दे रहे हैं कि हम कोई भी चार्ज नहीं कर रहे हैं और आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है। वहाँ से बाहर आने के बाद मैं काफ़ी कुछ सोचती हूँ कि यार ठीक है, इन्होंने मुझे पेपर तो पकड़ा दिया, लेकिन किस कंपनी के लिए मेरा जो ये सिलेक्शन हुआ है उसका मेरे पास कोई कॉल लेटर नहीं है। अगर ये कंपनी जो है मुझे पेपर पकड़ा दिया, उन्होंने एग्रीमेंट भी साइन करवाया है, ठीक है, जिसके बेस पे वो गारंटी देते कि हमारे पास एग्रीमेंट है और हम कोई फ्रॉड नहीं है, या फिर ये जो भी चीज़ें उनकी सारी डिटेल्स हैं उनके पास। घर आने के बाद मैं रास्ते पर सोचती रही इस बारे में, और घर आने के बाद मुझे लगा कि यार अगर ये 10 दिन के बाद भाग भी जाते हैं तो मैं कहाँ पकड़ूंगी इनको।
तो मेरा माइंड थोड़ा सा पजल था उस टाइम पे। और अब मुझे ऐसा लगता है कि फिर घर आके मुझे लगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें मुझे फ्रॉड सी लग रही है, कुछ ट्रस्ट इश्यूज लग रहे हैं। मैंने उन कंपनीज़ में जाके फ़ोन करा कि क्या है, कुछ इंटरव्यूज़ चल रहे हैं आपके या नहीं चल रहे हैं, या फिर इस तरह के का कुछ कंसल्टेंसी के थ्रू आप इंटरव्यूज़ लेते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो मेरा थोड़ा सा श्योरिटी और बढ़ गई कि यार ये तो पूरा फ्रॉड है, तो अब क्या किया जाए। तो फिर मैंने सोच लिया था मैं जाऊंगी और बस अपना पैसा वापस लेके आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं हल्ला मचा के आऊँ वहाँ पर, बस मैं वापस लेके आऊंगी अपना पैसा। तो मैं नेक्स्ट डे चली गई और नेक्स्ट डे जाने के बाद मैंने वहाँ पे थोड़ी देर वेट करा। उन्होंने मुझे वेट करने के लिए बोला। वहाँ उस दिन भी काफ़ी इंटरव्यूअर्स आए हुए थे, काफ़ी रेपुटेटेड भी थे। देख के बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये इस तरह का कुछ फेक कारोबार इनका चल रहा है। फिर उन्होंने कुछ देर बाद मुझे बुलाया। मैंने बोला मुझे उन मैम से मिलना है, तो उन्होंने थोड़ी देर बाद मुझे बुलाया। मैंने मैम को बोला मैम मुझे आपकी कंपनी के साथ मुझे ट्रस्ट इशू है, आपने मुझे ना कॉल लेटर दिया है, ना मुझे पता है कि किस मैम से मेरी बात हुई है, किससे नहीं हुई, आपने मुझे पेपर पकड़ा दिया है। मैं इसके बेस पे 10 दिन तक वेट नहीं कर सकती आपका, कि आप मेरे इतने पैसे लेके भाग गए तो मैं क्या करूँगी। मैंने डायरेक्टली उनको यही बोला, यही मेरी लैंग्वेज थी। मैंने कहा मुझे ट्रस्ट इशू है, मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बस मुझे मेरा रिफंड चाहिए हो। तो क्या आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप तो सिलेक्टेड हो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए सिलेक्शन आपका, अगर सिलेक्शन है तो मुझे कुछ तो प्रूफ दो मेरा सिलेक्शन हो गया है। लेकिन वो कहती कि नहीं ये प्रूफ है, आपको पेपर में दिया। मैंने कहा ये पेपर तो कोई भी छाप देगा, एग्रीमेंट दिखा देगा। मैंने काफ़ी उनके साथ बहस करी। उसके बाद एक और सर आते हैं उनके स्टाफ के, वो हमें पूरा वही डिटेल्स में फिर समझाते हैं कि आपके साथ पूरी बात हुई थी। हमने कहा जो भी बात हुई थी, आपने हमें कहा था सिलेक्शन रिजेक्शन सेम टाइम पर है और रिफंड भी हो जाएगा, लेकिन आपने मुझे 10 दिन के पीरियड में अटका दिया है, तो मैं 10 दिन तक वेट नहीं कर सकती। 10 दिन के बाद आप लोग कहीं चले जाओगे, मैं किस पे आऊँगी। तो इस टाइम पे आपको ये भी, अगर आपके साथ ऐसा कोई इंटरव्यू होता है, तो सबसे पहले तो अगर आपके पास पैसे की बात होती है कि आपको इतना अमाउंट चार्ज करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले अपने घर वालों के साथ डिस्कस जरूर करें, या फिर आपके साथ जो कोई भी आया हुआ है उसके साथ डिस्कस जरूर करें। और जो भी अमाउंट है और जो कंपनी है, जो कंपनी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी आईडी, स्टाफ की आईडी या कुछ ना कुछ आपके पास प्रूफ के तौर पे होना चाहिए कि हाँ जो हमारे साथ बात करे, डील करे, ये लोग को हम कहाँ, मोबाइल नंबर तो कभी भी चेंज हो जाता है, कहाँ ढूंढते फिरेंगे। वो आईडी देने से भी मना कर रहे थे। मैंने तो उनकी एक वीडियो भी शूट कर दी थी, मैं वीडियो इसमें दिखाना नहीं चाहती क्योंकि मेरे पैसे तो वापस आ चुके हैं, तो मैं फिर भी इनकी वीडियो नहीं दिखाना चाहती। लेकिन मैं बस, आप ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप लोग को अवेयर कर सकूं, अगर कोई मेरी ये वीडियो देखेगा तो उसे अवेयर कर सकूं, दैट्स इट। तो उसके बाद जब मैंने उनसे काफ़ी बात करी, बहस वहस करने के बाद वो मुझे कहते हैं कि ठीक है आप एक ईमेल डालो कि हमें ट्रस्ट इशू है, आपका रिफंड आ जाएगा, 24 आवर्स का टाइम लेगा। 24 आवर्स का, मैंने कहा ठीक है 24 आवर्स का टाइम लेते हैं। मैंने उसी टाइम पे उनको एक ईमेल करा, उनके एचआर को। उसके बाद जब अब मैं नीचे उतरी, फिर से मैंने किसी वहीं पे एक इंटरव्यूअर और एक कैंडिडेट और था, उनसे बात करी, तो वो बोल रहे थे कि हमसे भी ये लोग पास पैसे ले चुके हैं, लेकिन अब जब हमने रिफंड के लिए बोला तो उन्होंने दिया नहीं, तो वो उनके पैसे तो जा चुके थे। तो मुझे लग रहा था कि अब तो श्योरिटी है कि ये ज़रूर कुछ फेक चल रहा है, यहाँ पर फ्रॉड चल रहा है बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना जाके कंप्लेन की जाए। तो मैं वहीं पे, पुलिस थाना था, वहीं पे जाके कंप्लेन कर दी। वहाँ पे सारे इश्यूज़ बताए। उन्होंने कहा, पुलिस वाले काफ़ी अच्छे थे वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, इश्यूज़ लगते हैं या आपको ट्रस्ट इशू है, तो हम एक बार जाके उनको चेक करके आ जाएंगे कि हाँ क्या चल रहा है इनका। उसके बाद अगर 24 आवर्स का टाइम उन्होंने आपको रिफ़ंड के लिए दिया है, तो 24 आवर्स के में नहीं मिलता है तो फिर हम FIR बना लेंगे और आपकी कार्रवाई को करेंगे। क्या ठीक है, ये भी अच्छी बात है। तो हमने फिर 24 आवर्स तक हमें वेट करना ही पड़ा। उसके बाद शाम को मेरे पास उनके HR का कॉल आता है, काफ़ी 1-2 घंटे तक मैं उनसे बात करती हूँ। मैंने बिल्कुल ही मना कर दिया। वो मुझे समझाते हैं 7 दिन का टाइम ले लो रिफ़ंड के लिए। मैंने कहा नहीं, मुझे 7 दिन तक रुकना होता तो मैं जॉब के लिए रुक जाती, मुझे 7 दिन तक नहीं चाहिए, मुझे कल ही मेरा रिफ़ंड चाहिए। मैंने 24 आवर्स तो का टाइम दे दिया है, और 24 आवर्स में वो कहते हैं कि कंपनी के कुछ पॉलिसीज़ होती है कि इतने रिफ़ंड ऐसे एकदम से रिफ़ंड नहीं मिलता, कुछ टाइम लगता है ये सो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानती, मुझे रिफ़ंड चाहिए, और नहीं तो मैं कल आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगी दोबारा से। तो कहते हैं कि ठीक है
आप 7 दिन का पीरियड ना लेके आप मुझे मंडे ना लेकर सैटरडे कर दो, सैटरडे से लेकर थर्सडे कर दो, इस तरह से वो टाल बटोल करते रहे। मैं भी बिल्कुल थोड़ा सा अड़ी रही कि ठीक है, अगर आप मुझे रिफ़ंड नहीं करना चाहते तो आप मुझे अपनी आपके स्टाफ की एक आईडी दे दो, आधार कार्ड दे दो या आईडी दे दो किसी का भी। तो कहते हैं कि अब मैं किसी की आईडी ऐसे कैसे दे दूँ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं भी आप पे ट्रस्ट कैसे कर लूँ। तो मैंने कहा मुझे रिफ़ंड चाहिए और कल ही के कल चाहिए। तो फिर मैं नेक्स्ट डे पहुंच जाती हूँ। नेक्स्ट डे पहुंचने के बाद उन्होंने बिल्कुल रिफ़ंड जो कर दिया मेरा, बिल्कुल पैसे तैयार रखे हुए थे। जो 7 दिन की पॉलिसीज़ थी वो भी बिल्कुल उनकी मतलब ऐसी बकवास थी कि 7 दिन का टाइम लगेगा। अगर वो सच्ची कंपनी होती और फेक नहीं होती, जेन्यून होती, तो शायद से वो मुझे रिफ़ंड देते भी नहीं, क्योंकि उनके पास एग्रीमेंट था। उस एग्रीमेंट में मैंने खुद साइन किया हुआ था। तो इस तरह की अगर कोई जेन्यून कंपनी है तो वो आपके एग्रीमेंट के बेस पे आप रिफ़ंड करेगी ही नहीं, क्योंकि मैं खुद मना कर रही हूँ कि मुझे जॉब नहीं चाहिए और मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से पैसे दिए हैं। तो गैस बस आपको ये देखना है कि अगर इस तरह की कोई भी कंपनी आपसे चार्ज करती है तो आपको उस टाइम पे कैसे रिएक्ट करना है, और अगर आप चार्ज दे चुके हो तो फिर आपको क्या एक्शन लेना है। तो आप प्लीज़ कंप्लेन ज़रूर कीजिए और इस तरीके से चुप मत बैठिए कि चलो यार हो गया, अब हो गया, पैसे चले गए या फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ आप ही की बात नहीं है, इस तरीके से बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा ये करते आए और करते आ रहे। जब तक हम सहन करते रहेंगे ये लोग हमें लूटते रहेंगे और इसी तरीके से काम चलता रहेगा इनका। तो प्लीज़ अगर आपकी कोई कंप्लेन होती है तो ज़रूर उसे जनरेट कीजिए और लोगों में अवेयरनेस ज़रूर लेके आइए। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लेके आऊँ। और इस कंपनी की जो सर्विस का नाम था वो था FR सर्विस, फेडरक्स के नाम पे थी ये, पीतमपुरा KGL टावर पे। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू, बाय बाय।